मस्त पाके प्यार तुम्हारा हो बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा हो बाबा। प्यार तुम्हारा हो बाबा, प्यार तुम्हारा हो बाबा। हम खुश नसीब है बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा हो बाबा। दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा हो बाबा। ओम शांति। 18 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है। तुमने बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। बाप के द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है, तो बाबा ने कहा खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? बाबा ने कहा क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। विष्णुपुरी अर्थात ससुर घर। परम धाम है पियर घर और विष्णुपुरी है ससुर घर। हम इस ज्ञान से सज धज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। हम इस ज्ञान से सज धज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर हैं अभी हम। बाबा टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए।
क्यों पढ़ा रहे हैं? पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, कैसे संबोधन किया बाबा ने? मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुना? आखिर वह दिन आया आज। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखिर वह आकर मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती है कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वो माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना, ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी ये सिर्फ नहीं जानते, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष रामराज्य चला, त्रेता युग। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए, फिर द्वापर कलयुग भी पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी? 1250 वर्ष। हमको तो कोई नींद से उठा के पूछे, सोए हुए को भी पूछे तो भी हम सच बोलेंगे, इतना पक्का हो गया हमको। परंतु ये भी कोई जानते नहीं है लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं। अभी बाप आकर के समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचयिता और रचना को, उसके आदि मध्य अंत को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी, अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ। रावण राज्य से पावन ऊंच कोई, रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। सब पतित हैं तो कोई ऊंच पावन हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी ठहरे। तब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है,
सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु वो भी। गॉड फादर हे परम पिता परमात्मा कहते ही है। शिव बाबा को ऐसे कह करके बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो है पारलौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गए। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूं। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है ही नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सत्य, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया, अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? और चाहिए भी क्या? स्वर्ग की बादशाही मिली माना सब कुछ मिल गया। तो बाबा ने कहा और देंगे क्या? तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। अभी आत्माओं का बाप एक है, सभी आत्माओं का बाप एक है। वो सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं,
तुम भी सब टीचर्स हो। क्या टाइटल दे दिया बाबा ने हम सभी को? तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बातें हैं। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती, फिर सर्व को सदगति में ही आकर के देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम, फिर है दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूं। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं, आता रहूंगा। बाबा ने कहा आता रहूंगा। हाँ, निश्चिंत है हम इस बात से। इनकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। क्यों आता रहेगा? क्योंकि हम भी दुख धाम में आते रहते चक्कर लगा करके, फिर दुख से छुड़ाने उसको आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्कर। अब बाप को रचयिता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचयिता है। रचयिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर के रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे ना। ये भी किसी को समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वह तो समझते हैं कि लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई। क्या स्मृति आई? कि बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है।
सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग कब होता है, कहाँ होता है, ये किसी को भी पता नहीं। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवानोवाच, मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते मैं अपने को ऐसी गाली दूंगा क्या कि मैं सर्वव्यापी हूं, कुत्ते बिल्ली सब में हूं। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा? कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का कितना मान है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु तो होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कोई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते ये भाई बहन बनाते हैं। आज जबकि इतनी तमो प्रधान दुनिया में भाई बहन नहीं रह गए। तो ऐसी तमो प्रधान दुनिया में पति पत्नी को भाई बहन बनाना कोई मासी का घर है क्या? कितना डिफिकल्ट काम है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान, विकार की बांस निकल जानी चाहिए। शरीर का भान, विकार की बांस निकल जानी चाहिए। हम एक बाप के बच्चे, भाई बहन। हम एक बाप के बच्चे, भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया, ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, ज्ञान उसकी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद, कम पद है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं,
श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे ये पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वो करते रहेंगे। साक्षी होकर देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच ते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये समझने की बातें हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को भी याद करना है, तो पावन बनते जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये भी किसी को पता नहीं है। दुख में कहते हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मनमना भव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ। ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, ऊंच पद की मार्जिन है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव।
सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा, ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज विजय पा लेती है। किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज विजय पा लेती है। वो समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसीलिए यादगार में दिखाते हैं कि कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया, विजय के निशान। स्लोगन, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। बाप के सदा पास रहो। आज किस सोमान का अभ्यास कर रहे हैं हम? क्या सोमान है? मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ। कल के लिए है मैं डबल लाइट हूं। मैं डबल लाइट हूं।